नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। पूर्व से ही आपको सूचना थी कि हमारे साथ आज बथनाहा विधानसभा के विधायक अनिल कुमार राम जी होंगे। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सवाल के सिलसिला से पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायक है, तो सबसे पहले उनके लिए बधाई कि आप बथनाहा विधानसभा से चुनकर और एक युवा विधायक के रूप में आए हैं जिले के। सबसे पहले आप अगला जो 5 साल होगा उसमें 5 बड़ी क्या काम होगी और बथनाहा के लिए 5 बड़ी उपलब्धि क्या होगी, इस पे बताएं सर। सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकर्ता को और उस जनता माली को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और पार्टी ने जिस विश्वास के साथ हमें टिकट दिया और जनता ने जिस जुनून के साथ, उत्साह के साथ एक रिकॉर्ड बहुमत देकर के हमें विधानसभा भेजने का काम किया, उसके लिए मैं उस जनता का, उस कार्यकर्ता का हमेशा आभारी रहूँगा और उस हमारी पार्टी का भी मैं हमेशा आजीवन आभारी रहूँगा, जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका दिया और इस राजनीति में जो हमारा पहला कदम था उस कदम को स्थापित करने का काम किया। और 5 साल का जो हमारा मोटो है, उस मोटो के अंतर्गत सबसे पहले हमारी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो बेसिक समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो उसमें रोड हो गए या स्लुइस गेट का निर्माण हो गया, ये कार्य महत्वपूर्ण हैं। और बेसिकली जो लोगों में ऐसी हम अब विधायक बने हुए 2 महीने हो गए, इस 2 महीने में बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे आए कि ब्लॉक में बहुत धांधली है, तो वहाँ काम नहीं होता है, घूस मांगे जाते हैं, थाना में ज़बरदस्ती किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो उस पर हम पदाधिकारियों का हौसला बढ़ा करके उनके होता क्या है कि जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो ब्लॉक से रिलेटेड या थाना से रिलेटेड, वो भी एक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, और उनका मनोबल बढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि उनको हम प्रोत्साहित करें और ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। समाज में जो लोग हैं, जो जनता है, उनके प्रति उनका प्यार, स्नेह और किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, जन भावना का जो है एक विचार जो है वो पदाधिकारियों में भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है क्षेत्र में जो मतलब बेसिक समस्या है वो ऐसे ही दूर हो जाती है। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का जो काम है उसके लिए हम नोट कर रहे हैं जगह जगह जा कर के, जहाँ रोड बनाने हैं वहाँ का रोड का जो है हम लोग डायरी में अपना नोट करके आगे का उसका प्रोसेस करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। इस तरह से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है और हमारा प्रयास यही है कि जो हमारी जनता है उसके बीच में हर स्तर पर, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी से लेकर के हो, चाहे वो हमारी मतलब एक अच्छे माहौल को क्रिएट करना है अपने क्षेत्र में और लोगों का जुड़ाव जो है वो सबसे बना रहे। बस यही जो है हमारा एक मोटो होगा। 5 साल के अंतर्गत हम इस तरह से काम करेंगे। पिछले जो विधायक थे दिनकर राम जी बथनाहा विधानसभा से, तो वो थोड़े से बुजुर्ग हो गए थे, काफ़ी समय तक अस्वस्थ भी थे और इस बीच में आपने एक खबर भी सुनी होगी कि उनका स्वर्गवास भी हो गया है। तो वो सारा जो पिछला है, जो काम रह गया है, वो भी काम आप ही की जिम्मेवारी है और आप युवा हैं, इसलिए लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं बथनाहा में और सबसे ज़्यादा अंतर से भी आपको विजेता बनाया गया है। तो लोग वहाँ बहुत सारी समस्या है, जैसे एक समस्या पे मैं आपको चाहूँगा कि इस पे आपका ध्यान आकर्षित हो। एक सुपैना का पुल है जो 2 विधानसभा के सटे हुए हैं और दोनों साइड, अगर हम बात करें परिहार की तो वहाँ भी भाजपा की ही विधायक है और यहाँ बथनाहा में भी 4 वहाँ पंचायत है, बहुत सारे समस्या है। लेकिन वहाँ की जो मेन समस्या इस बार लोगों ने विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि लोग वहाँ के जो पुलिया थी, पुलिया नहीं बनने के कारण वो कह रहे थे कि पुल नहीं तो वोट नहीं, इसका नारा दिए और वहाँ पे वोटों को बहुत सारा बाधित किया गया। तो क्या इस बार अगले 5 साल में जो आपका कार्यकाल है इसमें सुपैना का पुल बन जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं लोगों में कमी होती है या जनप्रतिनिधि में कमी होती है, जिसकी वजह से कुछ कार्य रुके हुए होते हैं। तो अब उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी अभी 1 सप्ताह पहले दिशा की बैठक थी
समाहरणालय में, तो उसमें जो कार्यपालक अभियंता है उन्होंने दो हमारे क्षेत्र से बथनाहा विधानसभा से दो पुल का वो टेंडर करने का जो है 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का डेट है, जिसमें एक सुपैना पुल भी है और एक मेजरगंज में दो पुल सैंक्शन हो चुका है और ये टेंडर होना है। टेंडर हो करके और इस जनवरी लास्ट तक समझिए सुपैना पुल पे और जो मेजरगंज में एक पुल का निर्माण होना है उस दोनों पे काम वो लग जाएगा जनवरी लास्ट तक। उसका पेपर भी हमने जो है कार्यपालक अभियंता से मंगवाया है और मंगवा करके हमने उसको पब्लिकली पब्लिश भी किया है कि हाँ इस पर विश्वास के साथ काम करना है। हर चीज़ का प्रोसेस होता है, एक सिस्टम है, सिस्टम में जो है काम होता है, तो कार्य होना है, उसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता होती है। हम कितना एक जनप्रतिनिधि होकर के हम कितना जो है एक्टिव होकर के काम करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था कि हमारे पूर्व विधायक जी आदरणीय दिनकर राम जी, तो वो बुजुर्ग थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उसमें वो ये कोई कमी नहीं थी। उनका एक अच्छा लोगों के प्रति विश्वास सद्भाव वो है और अभी भी लोगों का उनके प्रति है और उन्होंने जितना उनकी क्षमता थी उस अनुसार से उन्होंने बेहतर से बेहतर काम किया। उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और एक अच्छा विधानसभा बनाने का प्रयास हमारा होगा। स्वास्थ्य की दिशा में बात करें तो बथनाहा अभी भी बहुत सारे चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की दिशा में बात करें, शिक्षा की, वहाँ पे जो स्वास्थ्य ब्लॉक स्तरीय जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी भी हालत बदतर है। पंचायत स्तरीय भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ का भी बहुत सारे जगह आपको भी देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करें एक मझौलिया स्टेट करके है, वहाँ एकदम बिल्कुल वहाँ का जो स्वास्थ्य वहाँ पे ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी रहते हैं ना कोई, एकदम वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पंचायत है जिसमें बनाया तो गया था स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वो अब वीरान पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा बदलाव? बिल्कुल, ये दिखने को मिलेगा नहीं, दिखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने सहियारा मंडल में मैं विजिट कर रहा था, तो उसमें हमने देखा कि एक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। मैंने वहीं से फ़ोन किया सिविल सर्जन साहब को, सिविल सर्जन साहब ने तुरंत एक्शन लिया और उसको जो है अविलंब वहाँ डॉक्टर जो है कल होकर के अपॉइंटेड हो गए और वो काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर ने काम करना शुरू कर दिया, पेशेंट भी वहाँ जाने लगे। इस तरह से मैंने उनसे लिस्ट मांगा है, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं हर पंचायत में, उस सारे को ओपन करवाना है और वो कर भी रहे हैं। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ उन पदाधिकारियों का जिन्होंने मतलब इतना हमारे मतलब एक बार कहने पे उन्होंने जो है एक्शन लिया है और डॉक्टर वहाँ जो है मौजूद है। अभी मैं ये आपको करंट में बता रहा हूँ, अभी 10 दिन पहले की ये बात है। सहियारा जो है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्था थी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी, उसको हमने ओपन करवाया। इस तरह से हमने लिस्ट मंगवाया है और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है सबको ओपन कराना है, सब पे सुचारू रूप से वो जो है स्वास्थ्य केंद्र काम करना शुरू करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था है तो उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। अब कोरोना को लेकर के स्कूल बंद पड़े हुए थे, अब स्कूल सारे ओपन हो रहे हैं, तो उसमें हम जा कर के देखेंगे, विजिट करेंगे और किस तरह की क्या व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करना है। एक मैसेज भी उन गुरुजनों को देना है जो बेहतर से बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों का, तो उन बच्चों के लिए मैं उनको भी प्रोत्साहित करने का काम करूँगा कि आप लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। बच्चे जो होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। जैसे आज से वर्षों पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और गुरु शिष्य का जो परंपरा था, और आज जो है आज वो काल्पनिकता आ गई है। तो काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, वही वास्तविकता होनी चाहिए और वही गुरुकुल का गुरु सिद्धांत होना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं। तो ये एक संदेश जाना चाहिए क्षेत्र में और वो मैं देने का काम करूँगा। और शिक्षा स्वास्थ्य हमने बताया ही, हमारी जो बेसिक समस्याएँ हैं उसको मैं जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करूँगा। बाढ़ प्रभावित इलाका भी है बथनाहा पूरा, और वैसे तो पूरा जिला ही चपेट में रहता है, लेकिन खास करके जो अपने इधर के किसानों की हालात, इस बार भी 3-3 बार धान रोपने पड़े हैं। तो बाढ़ पे तो पूर्ण विराम कैसे लगाएंगे आप लोग, इस पे भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा और क्षति कैसे कम हो और किसानों को उसका मुआवजा मिले। और जैसे बाढ़ राहत में भी इस बार बहुत सारी समस्या आई थी, तो इन सारे समस्या से कैसे निपटेंगे? देखिए, बाढ़ की जो समस्या है वो एक जगह का तो है नहीं। मान लीजिए हमारे विधानसभा से जुड़े हुए जितने भी हैं, इधर परिहार हो गए, उधर मधुबनी हो गया, हर जगह का जो इधर नेपाल से जो पानी आता है तो वो पानी के कारण जो है यहाँ बाढ़ की समस्या और जो है वो प्रबल हो जाती है। तो इसको बड़े लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। उसको लेकर के हमारा प्रयास रहेगा कि मैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं उनके जो मंत्री हैं उनसे बातचीत करूं
और इसको केंद्रीय लेवल पर ले जाऊं कि इस जो नेपाल का जो बॉर्डर इलाका है, हमारा इंडिया का जो भारत का बॉर्डर इलाका है, और जहां से पानी जो है आ करके और इस 2-3 जिले को प्रभावित करते हैं, उसमें जितना संभव हो सके उस पर कार्य करना है, क्योंकि बाढ़ तो पूरे बिहार में आता है और बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। सरकार इस पर काम भी करती है और जितना संभव हो सके वो करती भी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसको कम से कम अपने विधानसभा में हमारा बाहर से कैसे जो है हम बचे, तो उसको लेकर के हम प्रयास करेंगे। अगर हमारा पहल अगर सराहनीय रहेगा तो बाकी लोग भी करेंगे, तो हमारा ये प्रयास रहेगा। इस पर हम काम करना शुरू भी कर दिए हैं। बाढ़ के कारण बहुत सारी सड़कें जो हैं वो टूट गई है और मरम्मत के, जैसे लोगों के द्वारा कमेंट के माध्यम से सीतामढ़ी की आवाज़ पे आया था कि एक फतेहपुर से जो मड़पा की तरफ जाती है सड़क वो भी टूटा हुआ है, और दूसरा भूतही से जो लोहगर की तरफ सड़क जाती है वो भी मरम्मत नहीं हो पाने के कारण अभी बहुत ही हालत उसका बदतर है। तो ऐसे बहुत सारे सड़क है जो बथनाहा विधानसभा में है जिस पे काम होना चाहिए, तो इस पे कैसे काम होगा? दोनों सड़क के लिए हमारे वहाँ जो क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ता है उनको हमने कहा है कि आप लोग उसको लिख करके, ठीक है, और हम तक पहुँचाएँ। हम उसको जो है अगर मरम्मत का जो कार्य है तो हमारा तो मान लीजिए जैसे जो विधायक निधि से अगर होने का है तो वो होगा, लेकिन वो अभी निधि है नहीं हमारे पास। लेकिन अभी अविलंब अगर उसको कराने की बात है तो उसको लेकर के उस एक एप्लीकेशन के थ्रू मैं डीएम को कहूँगा कि उस पर जो है अविलंब उस रास्ते को कम से कम मरम्मत कराया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। युवा विधायक है, आप इंजीनियर भी हैं, तो आपने एक पहल शुरुआत किया है लोगों को, मतलब कि डायरेक्टली अपनी समस्या जो है आप तक पहुंचा पाए। इस पहल के बारे में लोगों को बताइए ना सर। हाँ, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन जो है एक पोर्टल भी जारी किया है जिस पे लोग अपनी समस्याओं को जो है लिख सकते हैं, और उसको लेकर के जैसे सप्ताह में एक दिन हम अपने आवास पे बैठने का व्यवस्था भी किए हैं। जैसे कल जो है जो भी ऑनलाइन आया है एप्लीकेशन, तो उसको लेकर के कल हम उसको बैठ करके यहीं पे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और भी हमारा जो नंबर है वो हमने जारी किया हुआ है, वो नंबर पर जब भी कोई कॉल आता है वो सारे कॉल्स उठते हैं और उनका अविलंब निष्पादन किया जाता है। और सुबह से लेकर के 11 बजे तक मैं यहाँ बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। सब लोग आते हैं और उसको करने का काम करता हूँ। जिला में सबसे युवा विधायक के तौर पे आप देखे जाते हैं, पहली बार जब आप विधायक बने और लोगों का इतना जन समर्थन आपको मिला, तो आपकी जो खुशी थी वो वाकई अपार हर्ष की बात रही होगी, दोगुनी होगी। तो लोग की उम्मीद भी आपसे है। तो और बीता हुआ जो आपका जीवन है, एक इंजीनियर है, बहुत सारे चीज़ें टेक्निकली बेस है आप समझते हैं, तो इस बार उम्मीद करेंगे बथनाहा विधानसभा के जनता कि उनका जो भी समस्या, बहुत सारे ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें टेक्निकली पेज फंस जाता है, तो उन सारी समस्या का समाधान होगा। हाँ बिल्कुल, हमारे क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने ये समझा कि उसको एक पढ़ा लिखा एक मतलब टेक्निकल जो विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको मिलने जा रहा है। इस बात को उन्होंने जो है अच्छे से समझा है और यही समझने का ये परिणाम हुआ कि वो इतना भारी मतों से जो है वो हम विजयी हुए बथनाहा विधानसभा से। तो उस जनता का तो मैं आभार प्रकट करता हूँ और ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि उनको हर समस्याओं को हम ध्यान में रखकर और जितनी जल्दी हो सके उसको कार्य करने का काम हम करेंगे। मैं 24 घंटा काम करता हूँ, ठीक है, ये बोलने की बातें हैं लेकिन मैं करता ज़रूर हूँ। और दिन भर का हमारा शेड्यूल होता है, कल क्या करना है उसको लेकर के आज ही हमारा शेड्यूल प्रिपेयर होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनी जनता के लिए ही कर रहा हूँ। और हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि ये विधानसभा को पूरा बिहार जाने और यहाँ के विकास को जाने। और अगर ये जानेंगे तो यहाँ हमारा कम से कम जो सपना है, जो हमने सपना एक देखा, जो हमारा समाज सेवा का सपना था, मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके हमने समाज सेवा के लिए एमएलए बना, और वो हमारा एक प्रयास जो है वो सफल होगा। और एक मैसेज जो है हम देना चाहते हैं कि नहीं, अभी भी जो है विकास किया जा सकता है, छोटे से छोटे स्तर पर भी विकास किया जा सकता है। एक मुखिया भी विकास कर सकते हैं अगर उसमें भावना की, उसमें जनसेवा की भावना हो। एक पंचायत पर अपॉइंटेड जो वार्ड सदस्य है या जो भी हैं वो भी विकास कर सकता है। एक आम आदमी भी विकास कर सकता है आपस में बातचीत करके, बस पहल की आवश्यकता है। तो ये विकास ये नहीं है कि सिर्फ सरकार ही करेगा या पदाधिकारी ही करेंगे,
ये जन भावना की बात होती है, और जिनमें ये भावना होती है वो करते हैं। और मैं भी अगर इस फील्ड में आ गया हूँ तो मैं भी करूँगा। हमारा ये काम ही हो गया है और हमारा ये धर्म भी है, और मैं कर्म को ही अपना धर्म समझता हूँ। चलिए, एक सवाल जो हम हर एक नेता से पूछते हैं, क्योंकि यह सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जिले समेत सोनबरसा जो प्रखंड है उससे भी जुड़ा हुआ। अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन अपराधी जो है कहीं ना कहीं तांडव कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र में दहशत है। तो अपराध पे आप लोग कैसे इस पे विराम लगाएंगे? देखिए, अपराध पर अपराध, कोई भी अपराध होता है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। एक तो होती है कि जो पदाधिकारी है, जो प्रशासन है, उसकी उदासीनता है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। या तो वो जैसे अगर पेट्रोलिंग की आवश्यकता है तो वो पेट्रोलिंग ठीक से नहीं करते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी हैं, वो क्यों अपराध करते हैं? अपराध कर जाते हैं तब उस पर पहल करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। अब अपराध होने से, पदाधिकारी का काम है भाई कि आप अपराध होने से पहले आपको ये करना है ना कि भाई अपराध होना ही नहीं चाहिए, उसको ये करना है। अपराधी अपराध कर देगा, उसके बाद आप उसको पकड़ के जेल में डाल दीजिएगा, तो वो कैसी मतलब जो है ड्यूटी है? तो वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। दूसरी पहलू ये है कि समाज में अगर कोई अपराधी किस्म के लोग हैं तो उनको सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज के जो बड़े लोग हैं उनको भी ये कहना चाहिए, उनको भी जो है एक मुख्य धारा पे लाने का काम करना चाहिए। दूसरे पहलू हैं, उससे भी अपराध कम होंगे। अगर कोई बच्चे अपराधी बन जाते हैं, गलत चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं, तो उनके माता पिता का, समाज के लोगों का ये दायित्व बनता है कि उनको सही दिशा में लाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है। अगर वो उनसे नहीं समझते हैं तो पदाधिकारी को पहले ही इन्फॉर्म करना है कि ये लोग संलिप्त हैं, आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्तता इनकी होती जा रही है। तो उससे हमारे जो थाना प्रभारी हैं या जो प्रशासन है वो खुद ही एक्टिव होंगे। ये समाज की भी एक कमी होती है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति को अपने बीच ही पालते हैं और वो अपराध कर जाते हैं। उन्हीं में से किसी को जो है वो मार दिए या कुछ कर दिए, ठीक है, तब वो जा करके कंप्लेन करते हैं थाना में और उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उसी में पलते हैं, इसी समाज में ही अपराधी हैं, तो उसी समाज में हमारे बीच ही अपराधी होते हैं। तो उसमें सतर्कता की आवश्यकता होती है। और आप एक संदेश ये भी होना चाहिए समाज में कि अगर आपके समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कोई अपराधी है तो आप उसको अविलंब, अगर आपकी बातों से सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप प्रशासन को कहिए कि इस तरह की चीज़ें हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये एक दूसरी पहल हो सकती है। और एक पदाधिकारियों का जो है और थोड़ा एक्टिवनेस बढ़ना चाहिए। जो थाना प्रभारी हैं या जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं उनकी संलिप्तता और बढ़नी चाहिए, वो और अच्छे से काम करें। और जो दूसरा पॉइंट जो हमने बताया कि समाज में जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात, तो इससे अपराध में बहुत सारी कमी आएगी। ये दो बात मैं कहूँगा। आपराधिक के बाद हम बात करें, आप जिस सरकार में अभी विधायक हैं उसी सरकार की एक योजना है 7 निश्चय योजना। नल जल योजना है जिसको लोग यहाँ के लूट खसोट योजना के नाम से जानते हैं। सीधे तौर पे कहे तो भ्रष्टाचार इसमें हद तक है। और एक और है सरकार का शराबबंदी। इस दोनों मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 7 निश्चय योजना है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है एक मतलब समझिए कि एक लक्ष्य है उनका, और एक बड़ा मतलब उनका तो प्रयास यही रहा कि एक हम सफल ये 7 निश्चय योजना को हम सफल बनाएं। लेकिन जो इनको ग्राउंड स्तर पर जहाँ से ये हो रहा है ये काम, उस पर जो है वो कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये हम भी तो फील्ड में घूमते हैं, हम भी देखते हैं कि कहाँ नल जल जो है वो ठीक से काम कर रहा है। मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं भी नहीं देख रहा हूँ कहीं पे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लाखों लाख रुपए जो है वो सरकार का, पब्लिक का पैसा जो है वो कोई एक लोग ले रहे हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं। अब देखिए ना, जो उसका नॉर्म्स है कि हमारा पाइप जो है वो बिछना चाहिए कितने फीट पर, और वो पाइप ऊपर ही रहता है, ऊपर ही रहा है। कोई भाई एक कुदाल मार दिया तो उससे आपका पाइप कट जाता है। उसकी मेंटेनेंस की जो है मेंटेनेंस है ही नहीं। नल जल योजना जो है मान के चलिए उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता ज़्यादा है। काम हो या ना हो ये तो बात की बात है। आप एक ही नल जल मान लीजिए, एक ही आप बनाइए पहले, लेकिन उसको मेंटेनेंस आप सही दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे अभी शायद 6 घंटे पानी देने की जो है स्कीम है, एक ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक ठेकेदार जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, बीच से पाइप फट गया, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का पाइप नहीं लगाते हैं,
तो ये दुर्भाग्य की बात है। दूसरी चीज़ें हैं कि मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस अगर सही से होगा तो ये अच्छा वर्क करेगा। तीसरी चीज़ें हैं कि अगर इससे अच्छा एक हर जगह पे चापाकल उपलब्ध हो जाता तो ये और बेहतर होता। चौथी चीज़ें हैं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये नल जल का जो है वो पानी टंकी है वो साफ़ नहीं होता है। अब जब साफ़ ही नहीं होता है तो पानी हम उसका कैसे पिएंगे? ठीक है, स्वच्छ पानी वो हो ही नहीं सकता है। लोगों में ये धारणा है, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर सफाई चाहिए उसकी। लोगों में ये विश्वास बनना चाहिए, ये जैसे बने लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा वो पानी स्वच्छ है। सरकार का ये जो मोटो है एक बेहतरीन है, लेकिन इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। अब लोग उसको भैंस धोने का काम में इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को पीने का तो हमको नहीं लगता है कि कोई पीता होगा पानी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये लोगों में भ्रांतियाँ भी है कि भाई हम वो पानी जो है उसमें वो काई लग जाता है, वो क्या बोलते हैं टंकी में, तो वो जो है साफे नहीं होता है, तो वो पानी हम पिएंगे, उससे अच्छा हम चापाकल का पानी पिएंगे। तो लोगों में ये धारणा है, तो वो तो पूरी तरह फेल है ना, उसमें जनता को कहाँ पहुँच रहा है पानी। चलिए, बहुत सारे चीज़ों पे हमने आपसे सवाल किया और आपने बखूबी जवाब दिया। एक चीज़ है कि एक और छोटी सी समस्या जो हमारे कमेंट के माध्यम से भूती हाई स्कूल का जो प्रधानाचार्य है पंकज जी, उन्होंने किया था कि वहाँ पे चार दीवारी सही से नहीं होने के कारण, उनका हाइट नहीं होने के कारण आए दिन शराबियों का अड्डा बना हुआ रहता है। बहुत सारे चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। कई बार वहाँ के गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे चोरी भी हो चुका है। तो इन सारे चीज़ों पे भी मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान आकर्षण हो। और सीतामढ़ी की आवाज़ से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।